हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी का एग्जाम दिन पे दिन आपके नज़दीक आता जा रहा है, तो तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत दीजिए। टारगेट बनाकर पढ़िए कि आज हमको इतने चैप्टर निपटाना है, आज हमको ये सीरीज पढ़नी है। तो दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। और आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब हमने आपके क्वेश्चन दिन पे दिन चेंज करते जा रहे हैं। तो देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेटर गंगोह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ग्रेटर गंगोह परियोजना हमारी केन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? केन नदी पर स्थित है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरती है? तो ये 14 जिले से होकर गुजरती है। कितने जिले से? 14 जिले से होकर गुजरती है। हमने उस सब जिलों के आपके नाम भी बताए थे, ठीक ना। तो अगर आपने नहीं देखी है क्लास, तो इसकी पीछे वाली या इसकी पहले वाली क्लास है, हमने आपको उसमें सारे जिले बताए थे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ताज उल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताज उल मस्जिद भोपाल का जो निर्माण है मस्जिद का, वह किसने कराया था? शाहजहां बेगम ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां बेगम ने कराया था। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए, सबको पता है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे पहला अखबार प्रकाशित हुआ था, रिलीज हुआ था, वह कौन सा था? ग्वालियर अखबार था। कौन सा अखबार था? ग्वालियर अखबार था। और जो उर्दू भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था, और ये साप्ताहिक अखबार था, यानी हफ्ते में एक ही बार निकलता था। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला अखबार था, वह हमारा मालवा अखबार था। कौन सा अखबार था? मालवा अखबार था। और ये भी साप्ताहिक अखबार था। कौन सा अखबार था? यानी हफ्ते में एक ही बार आता था। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो हमने आपको बताया भी था इसकी पहले वाली क्लास में। तो मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा अधिक ऊंचाई पर बनाया, बहुत ही बढ़िया व्यू लगता है। एक बार आप जरूर जाके देखिए। देखिए, आप जिंदगी में कहीं घूमे ना घूमे, अपना प्यारा मध्य प्रदेश एक बार आप जरूर घूमें। बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अपने प्रदेश के बारे में जानकर, घूमकर। तो एक बार आप जरूर घूमें, पूरा टूर लगाइए 1 बाय 1 जिले के। आप ऐसा नहीं कि एक ही बार में, नहीं, कभी पेपर देने आप जाते होगे, जो ग्वालियर जाते होगे, भोपाल जाते होगे, इंदौर जाते होगे, उज्जैन जाते होगे, इन सब जगहों को देखें, जबलपुर जाइए, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो 3 स्तरीय है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की संगीत की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को संगीत की राजधानी किसे कहा जाता है? मेहर को कहा जाता है। जिला सतना लगता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे उस टाइम पर, जब क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया था। तो 45 जिले रह गए थे। कितने जिले थे? 45 जिले थे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? तो पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है, वह काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो सिंगा जी का मेला है, वह खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। किस जिले में आयोजित किया जाता है? खंडवा जिले में सिंगा जी का मेला आयोजित किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऐशबाग स्टेडियम हमारा भोपाल में स्थित है। रूप सिंह ग्वालियर में है। अब एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि हमारे चैनल यानी सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम के द्वारा 3000 प्लस क्वेश्चनों की एक शानदार सीरीज, यानी कह सकते हैं पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है, जिसमें आपके लिए हिंदी, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान, सामान्य मध्य प्रदेश के साथ साथ आपके साथ एक नया सब्जेक्ट जो आपका जुड़ा है, सामान्य प्रबंधन कह सकते हैं, जनरल मैनेजमेंट, उन सब की पीडीएफ, यानी 3000 प्लस क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा है हर सब्जेक्ट के। और दूसरी चीज, मात्र आप इसको परचेस कर सकते हैं 39 रुपए में दोस्तों। 39 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। और परचेस कैसे करेंगे हम आपको नंबर भी बता देते हैं, 786 940
7189। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप मैसेज करिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, मात्र 39 रुपये में। 1 लाइन फैक्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थ्योरिकल क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किए हैं और आपके पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बहुत से स्टूडेंट ने ले लिया, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, नगरीय निकायों में महिला को 50% का आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य हमारा प्यारा मध्य प्रदेश बना है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, जो विश्व विरासत यानी यूनेस्को धरोहर द्वारा शामिल किया गया है यहाँ पर खजुराहो को, तो मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आते हैं? तो छतरपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। किस जिले के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? छतरपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी चीज, चंदेलू की राजधानी भी रहा है हमारा खजुराहो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, जोगेश्वर देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जोगेश्वर देवी का जो मेला है वह हमारा चंदेरी में आयोजित किया जाता है। किस में आयोजित किया जाता है? चंदेरी में आयोजित किया जाता है। और जिला कौन सा लगता है? अशोकनगर। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम रंगमंच कलाकारों के नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश में जो प्रथम रंगमंच कलाकार हैं उनके नाम आप देख लीजिए दोस्तों, कौन कौन से हैं। बंसी कौल, हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे के नाम से प्रमुख हैं, ये कुछ नाम है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जा सकता है? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय को दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है? कमला देवी चट्टोपाध्याय को दिया जा सकता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। दोस्तों हमें भी आपसे उम्मीद रहती है कि अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं, क्लास देखते हैं, तो क्लास अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। आप हमको सहयोग करिए। देखिए दोस्तों, आपके लिए इतनी सारी क्लासेस हम चलाते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गम्मट नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है? तो गम्मट नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में प्रचलित है। कहां पर है दोस्तों? निमाड़ अंचल में प्रचलित है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, खम्ब स्वांग लोक नाट्य किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है? तो खम्ब स्वांग लोक नाट्य कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष कलाकार स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं। जानना जरूरी है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब इसके बाद, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था वह हमारा रामतनु पांडे था। क्या नाम था दोस्तों? रामतनु पांडे था। मैं आपको कई बार क्लास में बता चुका हूं कि मेरी क्लास जो चलती हैं वे आप लेक्चर के टाइम पर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि क्या होता है आपको सुनने से ही बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप जितना हो सके लेक्चर के तौर पर इस क्लास को अटेम्प्ट करें तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी चीज, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आप इनको देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया है, पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं 3000 क्वेश्चनों की। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में 1506 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो तानसेन जी ने संगीत की जो शिक्षा है वह किससे ग्रहण की थी? तो वे आरंभिक शिक्षा उन्हें स्वामी हरिदास से ली थी। किससे ली थी? आरंभिक शिक्षा उन्हें स्वामी हरिदास से ली थी। तथा इसके बाद वे रीवा जिले के राजा रामचंद्र के दरबार में शामिल हो गए थे दोस्तों। वहां पर इन्हें आगामी अपनी जो आने वाली शिक्षा थी उसको वहां पर ग्रहण किया था दोस्तों। अगर आप अभी तक हमारे पटवारी के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप के, तो नीचे मैंने एक नंबर दे दिया, वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम हमको मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो इसको भी कर सकते हैं। वहां पर हम आपको पटवारी की अपडेट के साथ साथ जॉब इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो अगर आप हमारे पेज को फॉलो करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तानसेन का देहांत कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? तो तानसेन का देहांत आगरा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। तानसेन का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो तानसेन जी का जो मकबरा है तानसेन की इच्छा के अनुसार इनका मकबरा सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर स्थित समाधि के बगल में बनाया गया है दोस्तों, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म कहाँ हुआ था? जो सरोद वादक अलाउद्दीन खान का जन्म त्रिपुरा में 1881 में हुआ था। इन्होंने सरोद वादन की आरंभिक शिक्षा उस्ताद अली अहमद खान तथा उस्ताद वजीर से प्राप्त की थी दोस्तों। तो ये हमारे जो सरोद वादक थे दोस्तों, तो इनने यहाँ से इनसे शिक्षा ग्रहण की थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे।
क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के किस महाराजा के दरबार में रहे हैं? तो अलाउद्दीन खान किसके दरबार में रहे हैं? तो अपने बाद के वर्षों में मध्य प्रदेश के मेहर के महाराजा ब्रजनाथ सिंह के दरबार में रहे और यही बस गए थे दोस्तों। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आएगी। बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वेश्चन हमने इस क्लास में इंक्लूड किए थे। कल हम एक और नए कंटेंट के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।